रीति रिवाज एवं संस्कार। हाँ, टॉपिक का क्या नाम है मित्रों? रीति रिवाज एवं संस्कार। हाँ, शेयर कर देना मित्रों भाई। तो देखो मित्रों, पहले हम जो राजस्थान के हमारे संस्कार है उन संस्कारों की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जो टॉपिक हमारा रीति रिवाज है, रीति रिवाज के अंतर्गत आपके जन्म के रिवाज है, विवाह संबंधी है, मृत्यु संबंधी है, वो सारे रिवाज आएंगे। तो हाँ बिल्कुल महादेव जी, क्लास तो हमेशा ही होती है। उसके बाद में है हम करेंगे ये टॉपिक। पहले संस्कार, हमारे जो संस्कार है वो कितने माने गए मित्रों। हमें यदि जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वस्थ, दीर्घायु और मन को अच्छे संस्कारों वाला बनाने के लिए 16 संस्कार माने गए। कितने? 16। तो पहले हम उन 16 संस्कारों की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हमारे टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हाँ जी, तो देखिए प्रमुख संस्कार। कितने हैं? 16। टोटल संस्कार कितने मित्रों? 16 संस्कार है। आपको देखो संस्कारों में डिटेल में कुछ ध्यान में नहीं रखना है, नए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं आया है। आपको ध्यान क्या रखना है? हाँ बिल्कुल, रामावतार सिंह आपका नाम लिया था, उसमें मैंने राम सिंह लिया था, अवतार नहीं लिया था उस समय। अब नाम ले रहा हूँ रामावतार जी, बिल्कुल आपका भी नाम आएगा। आप शायद नए हो, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका नाम मेरे ध्यान में भी है, बिल्कुल नरपत सिंह जी। अब देखो मित्रों, जो संस्कार है आपको सिर्फ और सिर्फ संस्कारों के नाम याद रहने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इतना आ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक 16 संस्कारों में शामिल नहीं है, 16 संस्कारों में शामिल नहीं है, इस प्रकार का बढ़ाया चाहिए। तो आपको वो 16 संस्कारों के नाम याद रहने चाहिए, बाकी डिटेल आपको बिल्कुल याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संस्कार है, सबसे पहला है गर्भाधान। मैं संस्कारों का नाम लिखूंगा और उसकी चर्चा करूंगा सिर्फ, यानी 16 संस्कार है, क्रम से हैं और क्रम से बिल्कुल उनका नाम आएगा। हेमराज खंडेकर आपका नाम आएगा, बिल्कुल मुकेश जी खतरवा। अब क्लास शुरुआत हो चुकी है हमारी, तो आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे, सारे के नाम आ जाएंगे, स्टार्टिंग में आ जाएगा, 12 बजे फिक्स आ जाया करो। बिल्कुल राजू जी आपका सबसे पहले नाम आया था। गर्भाधान, तो मित्रों इस संस्कार के द्वारा, यानी गर्भाधान संस्कार के द्वारा बात की जाए, इस संस्कार के द्वारा गर्भधान पूर्व, यानी गर्भधान होने से पूर्व ही धार्मिक संस्कार किए जाते हैं। यानी गर्भाधान से पूर्व धार्मिक संस्कार किए जाते हैं, ताकि जो गर्भधान की प्रक्रिया है वो उचित पक्ष में होता है, शुक्ल पक्ष में हो। कोई भी जैसे हम कार्य करते हैं, हाँ कोई भी हम कार्य करते हैं तो यानी उसको शुक्ल पक्ष में करना शुभ मानते हैं, आपको भी पता है। इसलिए गर्भधान की प्रक्रिया शुक्ल पक्ष में होने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गर्भधान संस्कार। तो पहला संस्कार का नाम आ गया आपका, कौन सा है? गर्भधान संस्कार। बस नाम याद रखना आपको, 16 के 16। पुंसवन संस्कार। दूसरा संस्कार कौन सा है मित्रों? पुंसवन संस्कार। देखो पु से क्या होता है? पुत्र रूप। जो गर्भस्थ शिशु होता है मित्रों, उस गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुंसवन संस्कार। हाँ जय हिंद मुस्कान जी, राजपूत जी नमस्कार। गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? पुंसवन संस्कार। सीमंतो नयन संस्कार। कौन सा संस्कार है मित्रों? सीमंतो नयन संस्कार। जो गर्भवती स्त्री होती है मित्रों, उस गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, गर्भवती स्त्रियों को अमंगलकारी शक्तियों से, यानी गर्भवती स्त्री है उसको जादू टोने से बचाने के लिए, अमंगलकारी शक्ति से बचाने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं मित्रों? सीमंतो नयन संस्कार। बोलते हैं ना इस पर जादू टोने का असर हो जाएगा, घर से बाहर मत निकालो, इसलिए वो जो संस्कार करते हैं उस समय वो कौन सा है? सीमंतो नयन। सीधी सी लाइन यही है, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सीमंतो नयन संस्कार। जात कर्म संस्कार। कौन सा है? जात कर्म संस्कार।
यानी यह संस्कार है मित्रों पुत्र जन्म के पश्चात किया जाता है। पुत्र जन्म के पश्चात कौन सा संस्कार किया जाता है मित्रों? जातक्रम संस्कार किया जाता है, और पिता के द्वारा अपने पुत्र का मुंह देखा जाता है और उसके बाद उसका स्नान वगैरह किया जाता है। तो पिता के द्वारा पुत्र का मुंह देखा जाता है और स्नान वगैरह किया जाता है। पुत्र जन्म के पश्चात जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जातक्रम संस्कार कहते हैं। नेक्स्ट, नामकरण संस्कार। कौन सा संस्कार है मित्रों? नामकरण संस्कार, अर्थात पुत्र का 10वें या 12वें दिन नाम रखने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं मित्रों? नामकरण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। मित्रों निष्क्रमण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निष्क्रमण का शाब्दिक अर्थ, हाँ, निष्क्रमण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? बाहर निकालना। क्या होता है? बाहर निकालना, अर्थात बच्चे को जन्म के पश्चात 12वें दिन से चौथे महीने के बीच सूर्य व चंद्रमा के दर्शन करवाने के लिए पहली बार जब घर से बाहर निकाला जाता है तो कौन सा संस्कार होता है? निष्क्रमण। तो निष्क्रमण का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों बाहर निकालना। तो बच्चे को सूर्य व चंद्रमा के दर्शनों के लिए सबसे पहले जब घर से बाहर निकाला जाता है तो कौन सा संस्कार होता है? निष्क्रमण संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार। कौन सा संस्कार है? अन्नप्राशन संस्कार। शाब्दिक अर्थ देखो अन्न, अर्थात बच्चे को 6 माह की उम्र में, जब बच्चा 6 माह का हो जाता है, 6 माह की उम्र में पहली बार जब उसको अन्न खिलाया जाता है, अन्न खिलाया जाता है तो उस समय कौन सा संस्कार है? अन्नप्राशन संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार, चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार सब जानते हैं मित्रों। हाँ, बच्चा जब 1 वर्ष का हो जाता है या 3 वर्ष का हो जाता है तो उस समय उसके बाल मुंडवाए जाते हैं, है ना, उससे क्या कहते हैं? चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। इसे कहते हैं जड़ूला भी कहते हैं। तो चूड़ाकर्म, मुंडन और जड़ूला एक ही बात है मित्रों। 8 हो गए। 9 नंबर, कर्ण भेद संस्कार। कौन सा है? कर्ण भेद संस्कार, अर्थात जब बच्चा 3 वर्ष का या 5 वर्ष का हो जाता है तो उसके कान बिंद जाते हैं, और उसके कान बिंद जाते हैं तो कौन सा संस्कार है मित्रों? कर्ण भेद संस्कार। कौन सा है? कर्ण भेद संस्कार। हाँ, इसके बाद में देखो विद्यारंभ संस्कार। कौन सा है? विद्यारंभ संस्कार। बच्चा जब 5 वर्ष का हो जाता है, बच्चा जब 5 वर्ष का हो जाता है तो उसे विद्या के लिए स्कूल भेजा जाता है, तो उसकी विद्या आरंभ हो जाती है। तो कौन सा संस्कार है? विद्यारंभ संस्कार। नेक्स्ट, उपनयन संस्कार। कौन सा है मित्रों? उपनयन संस्कार। नेक्स्ट कौन सा है? उपनयन संस्कार। देखो उपनयन संस्कार है, इस संस्कार का आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि निम्न में से किस संस्कार का ब्राह्मण वर्ग में विशेष महत्व है? हाँ, तो ब्राह्मण वर्ग में इस उपनयन संस्कार का विशेष महत्व है। और ब्राह्मण वर्ग में मित्रों इस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ही यज्ञोपवीत संस्कार। यानी ब्राह्मण वर्ग में बच्चे को गुरु के पास उसके गुरुकुल में विद्या का अध्ययन करने के लिए भेजा जाता है। इसे कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। उसके गले में जनेऊ वगैरह धारण करवाया जाता है और बालक का ब्रह्मचार्य आश्रम शुरू हो जाता है। उपनयन संस्कार के तहत ही बालक का कौन सा? ब्रह्मचार्य आश्रम, यानी गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करना, उसका ब्रह्मचार्य आश्रम इसी संस्कार के तहत आरंभ होता है। वेदारंभ संस्कार। कौन सा मित्रों? वेदारंभ संस्कार, अर्थात गुरु के सानिध्य में वेदों का अध्ययन करना। और बालक के माता पिता सब कुछ अब कौन होते हैं? गुरु ही होते हैं। तो गुरु ही बालक के माता पिता होते हैं और गुरु के सानिध्य में वह किसका अध्ययन करते हैं? वेदों का अध्ययन करता है। तो यह है वेदारंभ संस्कार। 12 हो गए आपके। 13वां, हाँ 13वां है मित्रों केशांत संस्कार। कौन सा है? केशांत संस्कार।
तो केस प्लस अंत अर्थात बालों का अंत करना, यानी गुरुकुल में रहते हुए बच्चा जब 16 वर्ष का होता है, कितने का मित्रों, 16 वर्ष का हो जाता है, तो उसकी जो बाल कटवाते हैं, पूरा दाढ़ी मूछ और बाल कटवा देते हैं, बोलते हैं ना मारवाड़ी भाषा में लोड मोड निकाल दिया। तो गुरु के सानिध्य में वहां पर जब बच्चा अध्ययन करता है 16 वर्ष का हो जाता है, तो उसके पूरे दाढ़ी मूछ वगैरह काट दिए जाते हैं। और जब बालों का अंत किया जाता है, बाल काट दिए जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं मित्रों, केशांत संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, केशांत संस्कार। 14वां संस्कार देखो कौन सा है, समावर्तन संस्कार। कौन सा है मित्रों, समावर्तन संस्कार। 14 कौन सा है मित्रों, समावर्तन। मित्रों समावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समावर्तन का शाब्दिक अर्थ वापस लौटना। क्या होता है समावर्तन का शाब्दिक अर्थ, वापस लौटना। जब बच्चा गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करके वापस घर की ओर प्रस्थान करता है, तो कौन सा संस्कार है, समावर्तन। तो समावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है मित्रों, वापस लौटना। गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करके वापस घर की तरफ प्रस्थान करना क्या है, समावर्तन संस्कार है। 15वां संस्कार देखिए मित्रों, विवाह संस्कार। कौन सा है मित्रों, विवाह संस्कार। 15वां कौन सा है, विवाह संस्कार। यानी विवाह, यानी जब बालक है वो देखो ब्रह्मचार्य आश्रम से इस विवाह संस्कार के तहत है वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, यानी ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थाश्रम अर्थात अपनी गृहस्थी बसाता है। और इस समय उसे अपनी एक अर्धांगिनी की जरूरत होती है। अर्धांगिनी समझ गए, हाँ, जीवन साथी की जरूरत होती है। तो विवाह संस्कार के तहत बालक होता है वह ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है और उसकी क्या है, शादी होती है इसके तहत। और पितृ ऋण से मुक्ति है वो इसी संस्कार से संभव है। यानी पितृ ऋण से, पिता का ऋण तभी उतार पाते हैं हम जब हमारी शादी होती है। तो यदि आपकी जब शादी होगी तभी आप अपने पितृ ऋण से मुक्त हो पाओगे। इतने तक आप अपने पितृ ऋण से तब तक मुक्त नहीं हो पाओगे जब तक आपकी शादी नहीं हो जाएगी। तो लड़कियों की तो हो जाएगी, लेकिन लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, लड़कों की बात चल रही है यहाँ पर। तो आप अपने पितृ ऋण से कब मुक्त हो पाओगे, जब आपकी शादी हो जाएगी तभी आप अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। हाँ, तो विवाह संस्कार समझ आ गया होगा। अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि सब जानते ही है, मृत्यु के समय जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। मृत्यु के अवसर पर जो संस्कार किया जाता है अंत्येष्टि संस्कार। तो मित्रों कितने संस्कार हो गए आपके, 16 हो गए। कितने हो गए, 16। हाँ बिल्कुल अनिल जी, आपकी भी होगी। गर्भदान संस्कार, गर्भदान की क्रिया से पूरा जो संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार, देखो एक बार वापस, पुत्र रूप देने के लिए, यानी गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने के लिए पुंसवन संस्कार। सीमंतोनयन, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। जातकर्म संस्कार, पुत्र के जन्म के पश्चात किया जाता है। नामकरण, नाम रखने हेतु। निष्कर्मण, यानी घर से पहली बार बाहर निकालते चंद्रमा के दर्शन के लिए, सूर्य दर्शन के लिए, तो निष्कर्मण संस्कार। जब अन्न खिलाया जाता है पहली बार तो अन्नप्राशन संस्कार। चूड़ाक्रम सब जानते हैं, उसके बाल वगैरह कटवाए जाते हैं। कर्ण भेद यानी कान बिंदे जाते हैं। विद्यारंभ यानी विद्या का अध्ययन किया जाता है। उपनयन संस्कार ब्राह्मण वर्ग में विशेष महत्व है, ध्यान रखना। गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में उसे अध्ययन के लिए भेजा जाता है। वेदारंभ, यहाँ पर वेदों का अध्ययन करता है। केशांत यानी उसके बालों का अंत कर दिया जाता है। समावर्तन यानी घर वापस लौटता है। विवाह आप सब जानते हैं। और अंत्येष्टि संस्कार मृत्यु पर किया जाता है। तो मित्रों एक बार इन 16 संस्कारों के नाम जरूर ध्यान रखना, बाकी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो हो सकता है इतना क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक 16 संस्कारों में शामिल नहीं है। तो ये 16 संस्कार आपके, इनके एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। ये थे मित्रों प्रमुख 16 संस्कार। अब चलते हैं हम रीति रिवाज की तरफ, लेकिन पहले हम जन्म संबंधी जो रीति रिवाज है वो पढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम जन्म संबंधी रिवाज।
हाँ 5 साल जो जन्म के वो पढ़ते हैं, उसके बाद में आपकी शादी करवाएंगे। हाँ बिल्कुल, शादी भी होगी आज आपकी। हाँ रीति रिवाज में करवा दूंगा, वैसे तो आपको पता नहीं, आपके कर्म बताएंगे शादी होगी या नहीं होगी। हाँ शैलेश कुमार जी नमस्ते। तो जन्म संबंधी जो रीति रिवाज है मित्रों, वो उनमें सबसे पहले कौन सा है देखो, अग्रणी या 8वां पूजन। हाँ तो इनमें मित्रों डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, आज से आप समझ जाओगे सब। हाँ अग्रणी पूजन या 8वां पूजन क्या है, यानी जब गर्भवती स्त्री को गर्भ धारण किए हुए 7 महीने हो जाते हैं और 8वां महीना लग जाता है, उस समय गर्भवती स्त्री की गोद भरवाई की जाती है और उसके पीर पक्ष से अर्थात उसकी माँ है, गर्भवती स्त्री के लिए जो मिठाई, जो कपड़े भेजती है, पीली चूनड़ी भेजती है और उनके लिए जो मिठाई वगैरह भेजती है, तो उसे क्या कहते हैं, अग्रणी या 8वां पूजन। सीधी बात यही है कि गर्भवती स्त्री को गर्भ धारण किए हुए 7 महीने हो जाने के पश्चात जब 8वां महीना लगता है, तो पीर पक्ष की तरफ से जो कपड़े, आभूषण, मिठाई और उसके जो पीली चूनड़ी भेजी जाती है, और ये जो कार्यक्रम होता है उसे कहते हैं अग्रणी या 8वां पूजन कहते हैं। ठीक है। जन्मोत्सव, हाँ हाँ जन्मोत्सव तो सब जानते हो भाई, जन्मोत्सव कैसे मनाते हैं। हाँ यानी पुत्र का जन्म होने के बाद उसको, उसकी खुशी में क्या है, जन्म उत्सव मनाया जाता है। और वैसे मान लो किसी का लड़का हो गया, तो परिवार में वृद्ध महिला होती है कोई, वो छत पर चढ़ करके एक थाली लेकर पूरी छत पर घूमती है और थाली को डंडे से पीटती है, भाई कहती है कि हमारे जो वंश का उत्तराधिकारी वो हमें मिल गया है, और पूरे जो मोहल्ले में थाली से इसकी आवाज करती है ताकि पता चल जाए कि आज किसके पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब पुत्र के जन्म पर तो क्या बजाते हैं मित्रों, थाली बजाते हैं। पुत्र जन्म पर क्या बजाते हैं, थाली। हाँ तो पुत्र जन्म पर तो थाली बजाते हैं, लेकिन मान लो किसी की पुत्री हो गई, किसी की पुत्री हो गई, तो पुत्री के जन्म पर क्या बजाया जाएगा। पुत्र के जन्म पर तो क्या छत पर चढ़ करके थाली वगैरह बजा देते हैं, लेकिन किसी की पुत्री हो गई तो क्या बजाया जाएगा बताओ। बिल्कुल राजू जी, थाली तो बजाते हैं, आपकी भी बजाई थी, लेकिन मैं बोल रहा हूं किसी की पुत्री हो गई मान लो, हाँ तो हरपुल जी बाज बोल रहे डीजे बजाते हैं। हाँ पुत्री के जन्म पर कोई क्या, कई शैलेश जी बोल रहे लोट्टो बजावे। अच्छा शैलेश जी, अर्जुन जी का ढोल बजावे। राठौड़ ऐसा बोल रहे कुछ नहीं बजाते, कैसे नहीं बजाते। महादेव जी बोल रहे कुछ नहीं बजाते। महादेव जी कहां से हो आप, जालोर से हो गया। हाँ राजू राम जी की बात सही है आंसर, बिल्कुल मुस्कान जी आपको पता है इसका मतलब। पुत्री जन्म पर क्या बजाते हैं, सूप या छाजला। नाम सुना होगा छाइला का, नाम तो सुना है ना, घरों में जो पीसना वगैरह करते हैं ना, सूप या छाइला नाम सुना है ना, ये पुत्री के जन्म पर बजाते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि छातों पर चढ़ जाते हैं और उसको छाइले को पीटते हैं, यानी एक रीति रिवाज के अनुसार है। कई कई क्षेत्रों में पुत्री के जन्म पर क्या बजाते हैं, सूप या छाइला बजाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना भाई, डीजे नहीं बजाते, ध्यान रखना भाई। हाँ आपकी बात नहीं, जहां पर भी हम पढ़ाने के लिए जाते हैं वैसे लड़कियां एक ही बोलती है आंसर, सर पुत्री जन्म पर डीजे बजाया जाता है। तो डीजे ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखना, और ऑप्शन में आया तो भी नहीं करना आपको। हाँ कोई बात नहीं, राठौड़ वैसा बोल रहे हमारा तो कुछ नहीं बजा, कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना। तो पुत्र का जन्मोत्सव के रूप में थाली बजाते हैं और पुत्री के जन्म पर क्या बजाते हैं, सूप या छाइला बजाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसी का उपनाम है भाई, छाइले को कहते हैं सूप, इसी को कहते हैं। ये हो गया जन्मोत्सव मित्रों। नाहन, नाहन यानी बच्चे के जन्म के पश्चात, हाँ बच्चे के जन्म के पश्चात जच्चा एवं बच्चा का प्रथम स्नान होता है। जच्चा एवं बच्चा, जच्चा जानते हैं सब, बच्चे की मां को क्या कहते हैं, जच्चा। तो जच्चा एवं बच्चे का जो प्रथम स्नान होता है मित्रों, से क्या कहते हैं, नाहन कहते हैं। जच्चा एवं बच्चे का प्रथम स्नान क्या कहलाता है, नाहन कहलाता है। मुस्कान जी बोल रहे हैं मेरे तो कुछ नहीं बजाया, कोई बात नहीं मुस्कान जी, अब आगे ध्यान रखना, एग्जाम में बजाना आपको, आपके नहीं बजाना है, ठीक है। हाँ अनाज फटकने वाला, बिल्कुल। वैसे देखो रीति रिवाज है, हमारे लोकगीत है,
उनमें ज्यादातर क्या है, मारवाड़ी भाषा का यूज ज्यादा होता है। आपको भी पता है मारवाड़ी से थोड़ा पढ़ने वाला में इंटरेस्ट ज्यादा आता है, लेकिन क्या है कि हमारे कुछ क्षेत्र जैसे हम यहाँ पर पढ़ाते हैं शेखावाटी में तो मारवाड़ी चल जाती है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना उस समय आपको पता है कि हमारे पास प्रतापगढ़ से भी लाइव आते हैं, चित्तौड़गढ़ से आते हैं, कोई जालोर से हैं। तो शेखावाटी वाली जो मारवाड़ी लैंग्वेज वो थोड़ी सी कम समझ में आती है बच्चों की, इसलिए क्या है मैं थोड़ी सी मिक्सअप ज्यादा कोशिश ये करूंगा, हिंदी की कोशिश करूंगा। हालांकि ज्यादातर इसमें जो आपको भी पता है जब ये रीति रिवाज वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो मारवाड़ी में पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही आता है, लेकिन कोशिश करें कि हिंदी और साथ में थोड़ी बहुत आपकी कंबाइन मारवाड़ी भी देख लेंगे। हाँ जी, नहान सब जानते हैं, जच्चा एवं बच्चे का प्रथम स्नान क्या कहलाता है, नहान कहलाता है। ठीक है, ढूंढ पूजन, हाँ जी, आप कहीं उदयपुर से भी, बिल्कुल उदयपुर वालों को मारवाड़ी कम समझ आती है, हमारी वाली जो शेखावाटी के हम। हाँ, ढूंढ पूजन क्या होता है मित्रों, ढूंढ पूजन कब होता है, ये फाल्गुन शुक्ला एकादशी। फाल्गुन शुक्ला एकादशी क्या होता है मित्रों, ढूंढ पूजन होता है। हाँ, और ढूंढ पूजन क्या होता है, यानी इस दिन यानी पुत्र जन्म के पश्चात जो महिला है उसके पीर पक्ष की तरफ से कपड़े आभूषण वगैरह आते हैं, और जो मिठाई वगैरह आती है उन्हें क्या कहते हैं, ढूंढ। और ज्यादातर क्या आते हैं, आप शेखावाटी में नाम सुनेगा, फोल्या वगैरह कहते हैं उनको, मारवाड़ी में कहते हैं ना फोल्या, घर घर बांटते हैं वो फोल्या वगैरह। हाँ, तो ढूंढ पूजन है वो फाल्गुन शुक्ला एकादशी के दिन कहता है, पुत्र के जन्म के पश्चात महिला के पीर पक्ष से जो आभूषण वगैरह मिठाई वगैरह आती है उन्हें कहते हैं ढूंढ, और उनकी पूजा कब होती है, फाल्गुन शुक्ला एकादशी के दिन होती है। हाँ, नेक्स्ट है आख्या। क्या है मित्रों, आख्या, आख्या क्या है, हाँ फुल्या, बिल्कुल हेमंत जी से बोल रहे फुल्या, हाँ उनको फुल्या बोलते हैं हमारी तरफ, यानी फुल्या बांटते हैं परिवार में। हाँ, आख्या देखो मित्रों क्या होती है, आख्या क्या होती है मित्रों, यानी पुत्र के जन्म के पश्चात 8वें दिन घर परिवार की जो बहन बेटियां होती है मित्रों, वो घर की दीवारों पर जो स्वास्तिक चिन्ह जिन्हें कहते हैं साथिया, स्वास्तिक चिन्ह या साथिया बनाती है, उसे क्या कहा गया है, आख्या कहते हैं। तो पुत्र के जन्म के 8वें दिन घर परिवार की बहन बेटियां है वो दीवारों पर जो चित्र वगैरह बनाती है, साथिया बनाती है, स्वास्तिक चिन्ह बनाती है, उन्हें क्या कहते हैं, आख्या कहते हैं। शारदा जी बोल रहे हैं हमारे तो कोई संस्कार नहीं है, कैसे नहीं है आपके संस्कार भाई। कुआं पूजन, हाँ, यानी पुत्र के जन्म के पश्चात, सुरेश कुमार जी बोल रहे शिक्कर मस्त सिट्टी है, सिट्टी तो अपने अपनी जगह सभी मस्त है। देखो भाई, पुत्र के जन्म के पश्चात 21वें दिन है कुआं पूजन की रस्म होती है। महिलाएं आपको पता है डीजे वगैरह, आजकल तो डीजे वजह का प्रचलन हो गया, डीजे का ज्यादा प्रचलन हो गया, यानी कुआं पूजन तो ना होता है, और महिलाओं इस दिन क्या है अपनी जो मन की भड़ास है नाचने की वो पूरी निकाल देती है, क्योंकि आपको ही पता है कुआं पूजन के समय अवसर यानी मुख्यतः महिलाएं नाचती है। बाकी जब देखो डीजे वगैरह आता है तो जगह पुरुष ज्यादा नाचते हैं, लड़के ज्यादा नाचते हैं, और इनकी बारी भी नहीं आती है। लेकिन कुआं पूजन का जब समय आता है उस समय आपको ही पता है लगभग महिलाएं नाचती है, और इसे क्या कहते हैं, जलवा पूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवा। तो महिलाएं जो अपने नाचने की भड़ास है वो इस दिन निकालती है। तो कुआं पूजन पुत्र जन्म के 21वें दिन होता है, और महिलाएं इस दिन कुआं पूजने के लिए जाती है, और इसे क्या कहते हैं, जलवा पूजन भी कहते हैं। हाँ, परवीन सिंह आपका बज गया डीजे बोल रहे बज गया अब तो। हाँ, तो ये है कुआं पूजन। तो मित्रों ये कुछ हमारी क्या है, जन्म संबंधी रीति रिवाज थे, यानी उनमें अग्नि पूजन है, जन्मोत्सव है, नहान है, ढूंढ पूजन है, आख्या है, कुआं पूजन, जलवा पूजन। पूछ रहे भाई ये आख्या है वो किससे संबंधित रिवाज है, तो ये जन्म से संबंधित है। कुआं पूजन किससे संबंधित है, जन्म से संबंधित एक रिवाज है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, लाइक कर देना मित्रों भी क्लास को, और शेयर भी करना सभी। अच्छा, परवीन सिंह आप भी हमारे तरह ही हो गया।
अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो हम दोनों नाम रस्सी एक तरह ही रह गए। अब मित्रों चलते हैं हम विवाह के संस्कार। हाँ बिल्कुल, आपको जो नृत्य वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा संकेत जी, बिल्कुल वहां पर बताऊंगा पूरा डिटेल में। विवाह के संस्कार, जन्म के पश्चात विवाह के संस्कार, उसके बाद में आपके मृत्यु के संस्कार करवाए जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है। हाँ अर्जुन जी खाना बाद में खाना, अभी आपके संस्कार विवाह के चल रहे, आपकी शादी करवा रहे हैं भाई। अब शादी के आपके जो भी 40-50 संस्कार है मुख्य मुख्य, वैसे तो आपको भी पता है भाई संस्कार बहुत है, जितने बनाओ उतने ही है, लेकिन मुख्य मुख्य हमें एक बार पढ़ना है। हाँ सबसे पहले विवाह के संस्कार के लिए सबसे पहले क्या होता है मित्रों, सबसे पहले होता है संबंध तय करना। विवाह के संस्कार में पहला कौन सा है, संबंध तय करना। हाँ अक्सर संबंध कौन तय करते हैं भाई, माता पिता तय करते हैं भाई, लड़का और लड़की के माता पिता करते हैं, या तो माता पिता करते हैं या कोई बिचावला बोलते हैं, बिचावला यानी कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, बोलते हैं उसने आंगली सीध की थी। हाँ यानी अंगुली सीध करना, यानी हाँ हमारे नजर में वो लड़का ठीक है भाई। हाँ तो या तो संबंध तय करते हैं माता पिता या कोई पड़ोसी या रिश्तेदार द्वारा संबंध तय करवाया जाता है, लड़का और लड़की का संबंध तय करना। अब यहाँ पर तो बातचीत हुई है, लड़का और लड़की क्या हुई मित्र, सिर्फ और सिर्फ क्या हुई, यहाँ पर बातचीत हुई है वहां पर, यानी हाँ ठीक है लड़का लड़की, लेकिन उनकी जो अब सगाई होगी, ये तो दोनों तरफ से बातचीत हुई है। अब इस बातचीत को पक्की कब करेंगे, सगाई के समय। हाँ अब सगाई का मतलब लड़का और लड़की को विवाह के लिए रोकना, यानी विवाह के लिए रोकना। सगाई का मतलब लड़का और लड़की को, हाँ भाई सगाई पुख्ता होगी अब अपनी, और लड़को और लड़की एक दूसरे में कहीं फरा देवे, अंगीठी वगैरह फरा देवे। भैया तो देखो संबंध तय माँ बाप ही करे, थाने भी बतो है, लेकिन आजकल तो संबंध तय है अपना आप हो जाए, क्यों लगभग थाने भी जाना है, लड़को और लड़की अपने आप में पसंद कर ले, या तो स्कूल में या कॉलेज जो भी हो उस समय अपने आप को अपना रिश्ता खुद ही तय कर लेते हैं ज्यादातर तो। हाँ तो संबंध तय करना, इसके बाद में नेक्स्ट आपका है सगाई। सगाई यानी विवाह के लिए लड़के और लड़की दोनों को रोकना। और जो बागड़ क्षेत्र है मित्रों, बागड़ क्षेत्र में सगाई को कहते हैं टेवलिया, टेवलिया या सगपन कहते हैं। बागड़ में क्या कहते हैं इसे, टेवलिया या सगपन। हाँ बागड़ क्षेत्र में सगाई को क्या कहते हैं, टेवलिया या सगपन कहते हैं। हाँ बिल्कुल आपको सभी संस्कारों का पालन करना है मित्रों, हम राजस्थानी है और पूरे रीति रिवाज संस्कार के पालन करने वाले हम, तो बिल्कुल आपको सारे के सारे फॉलो करने ही। हाँ तो सबसे पहले आपका संबंध तय होगा, उसके बाद में आपकी क्या होगी मित्रों, सगाई होगी। हाँ यानी आपकी सगाई होगी और उसके बाद में सिंजारा। सिंजारा क्या होता है, यानी सगाई करने के पश्चात मित्रों, सगाई करने के पश्चात एक तो देखो छोटी तीज आती है, श्रावण शुक्ला तृतीया, छोटी तीज और गणगौर से पूर्व, गणगौर से पहले दिन। हाँ हाँ बिल्कुल अर्जुन जी बोल रहे हमारे यहाँ सगपन कहते हैं इसे। सगपन आप किस क्षेत्र से हो अर्जुन जी, बिल्कुल उस साइड से होगे। तो सिंजारा है गणगौर और छोटी तीज से पहले। हाँ सगाई सबकी कर दो, बिल्कुल हेमंत जी आपकी सगाई सबकी करवा दी हमने। सिंजारा गणगौर और छोटी तीज से पहले यानी पहले दिन है, वो जो कन्या वधू होती है मित्रों, उस कन्या वधू के लिए उसके ससुराल पक्ष की ओर से जो भी आभूषण कपड़ा मिठाई वगैरह आते हैं उसे क्या कहते हैं, सिंजारा कहते हैं। ये तो सब जानते हैं लगभग सिंजारा। हाँ हाँ बिल्कुल राजू जी बोले हम और मेरी पत्नी दोनों संस्कार पूरा करेंगे। बिल्कुल आपको संस्कार पूरा करना है राजू जी। मुस्कान जी बोल रहे हमारे तो झुंझुनू वालों की टेंशन है, झुंझुनू वालों का भी हो जाएगा। हाँ एक होता है मित्रों टिक्का और एक होता है आपकी गोद भराई। टिक्का और गोद भराई ये देखो अक्सर था जो लड़के वाले के लिए, लड़के वाले के लिए जो रस्म लेकर जाते हैं है ना,
उसे कहते हैं टिक्का। क्या कहते हैं? टिक्का। यानी लड़के के लिए आभूषण, वो कपड़े वगैरह ले जाते हैं, सॉरी कपड़े ले जाते हैं, उसके लिए मिठाई वगैरह ले जाते हैं, और उसके हाथ में कुछ भी नगद रुपए जैसे 500 1100 जो भी देते हैं, और कहते हैं कि हाँ आज टिक्को करके आया लड़का को। बोलते हैं ना, कई समाज में प्रचलित है, जैसे हमारे समाज में प्रचलित में है टिक्का, टिक्के की रस्म होती है। और जो लड़के वाले के लिए जो रस्म लेकर जाते हैं उसे कहते हैं गोद भराई। लड़के वाले लड़की के लिए आभूषण वगैरह, कपड़े वगैरह, जो भी मिठाई वगैरह ले जाते हैं, और उसे कहते हैं गोद भराई। तो लड़की वाले लड़कों के लिए जो रस्म लेकर जाते हैं उसे टिक्का, और लड़के वाले लड़की वाले के लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? गोद भराई कहते हैं। लाग जैसी नौकरी भी लागसी, बिल्कुल लागेगी, बिल्कुल। जालोर में भी सगभण कहते हैं सगाई को। पैरावणी या चीकनी कोथली। हाँ मित्रों, नेक्स्ट कौन सी हमारी? पहरावनी या चीकनी कोथली। नेक्स्ट कौन सी है? पहरावनी या, हाँ बिल्कुल लक्ष्मण जी, हमारे समाज में टिक्के की प्रचलन है, बिल्कुल इसका प्रचलन में है हमारे, बिल्कुल। पहरावनी या चीकनी कोतली। तो देखो मित्रों, सगाई के पश्चात राजस्थान में क्या इस प्रथा का प्रचलन है, और आजकल तो विशेषकर प्रचलन में। इसका मतलब यह पहरावनी या चिकनी कोतली का कि सगाई के पश्चात जो लड़के वाले हैं वो लड़की वालों के लिए, लड़की के लिए विशेष क्या है, समय समय पर महीने से या 15 दिन से 20 दिन से क्या बेचते हैं? मिठाई बेचते हैं, आभूषण बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? इसका देखो रीजन वर्तमान समय में एक ही है। रीजन क्या है? कि सगाई टूट न जा, मतलब सगाई किया जाए टूट न जा, भी के लिए हर 15 दिन के भेजा चीकनी कोतली भेजा, हर 15 दिन चीकनी कोतली भेजता रहा, मतलब आज सगाई टूट न जा, इसलिए भी लड़की के लिए कदे आभूषण भेजा है, कदे मिठाई भेजा है, कदे कुछ ही भेजा है। तो 15-20 दिन कोई त्योहार होने, हालांकि जब पैरावनी और चिकनी कोतली का पर्सनल था त्योहारों पर, कोई भी जैसे मान लो सगाई किसी की 2 साल रह गई मान लो, तो वो त्योहार कोई भी आता, मान लो जैसे गणगौर आओ, चाहे दीपावली हो, होली हो, उस त्योहार के अवसर पर ये पैरावनी अच्छी चिकनी कोतली भेजी जाती थी। लेकिन आज अगर तो 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, बोले आज क्या है, बोले आज तो लड़की के लिए चिकनी कोतली आई है। तो ये इसका प्रचलन इसलिए ज्यादातर कि हाँ सगाई कैसे, जैसे कत्ती दो तो सगावड़ी हुई है, नाक को लागे, अब भेजता रहो 15-20 दिन भेजता रहो, ताकि सगावड़ी क्या जाए अपनी बच जावे। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? पैरावनी, इसे कहते हैं चिकनी कोतली कहते हैं। समझ गए? सगाई के पश्चात हर 10वें 15 दिन 20वें दिन लड़की के लिए जो मिठाई वगैरह भेजी जाती है, आभूषण भेजते हैं, उसे पैरावनी या चिकनी कोतली का नाम दिया गया है। हाँ, नेक्स्ट लगन पत्रिका। लगन पत्रिका, पीली चिट्ठी, हाँ विवाह संकल्प पत्र भी बोलते हैं इसे, विवाह है संकल्प पत्र। हाँ, अर्जुन जी बोल रहे गणित के अध्यापक की तरह केवल मानना है। बिल्कुल गणित के अध्यापक की तरह मान रहे हैं यहाँ पर, मानना की अक्ष, अच्छा वो बात है क्या? हाँ मान लो, चाहे कुछ कर लो, अब एक एक करके मान लो, आप सबसे पहले संबंध तय हो गया, सगाई हो गई आपकी। हाँ, अब लगन पत्रिका तक चल रहे हम, बिल्कुल आपको मानना ही है जैसे आपको हो गई आपकी सगाई। हाँ, तो लगन पत्रिका, पीली चिट्ठी मित्रों, ये क्या होती है? देखो, यानी विवाह से पूर्व लड़की का पिता होता है ना, लड़की का पिता है, वो लड़के के पिता के घर है, एक कागज में विवाह की तिथि तय करवाकर, और उस कागज को है नारियल के साथ है लड़के के पिता के घर पहुंचाता है। भाई हमने ये रिश्ता निकलवाया है, इस तारीख को हम संबंध तय कर, हमारी जो रिश्ता है ये इस तारीख को जो विवाह की तिथि है वो तय हो गई है। तो विवाह की तिथि है एक निश्चित तिथि तय करवाकर, लकड़ी जो लड़की है उस लड़की का पिता है विवाह की तिथि तय करवाकर एक कागज में लिखवाकर और साथ में नारियल देकर लड़के के घर भिजवाता है, उससे क्या कहते हैं? लगन पत्रिका या पीली चिट्ठी कहते हैं। और ये तो आप सब जानते हैं कुमकुम पत्री। कुमकुम पत्री सब जानते हैं, विवाह में रिश्तेदारों को भाई बुलाने के लिए सबको क्या भेजते हैं? कुमकुम पत्री भेजते हैं। और सबसे पहले जो कुमकुम पत्री है वो रणत भंवर गणेश जी को भेजी जाती है, उनको पढ़कर सुनाई जाती है। तो ये कुमकुम पत्री। तो ये हमारे 8 संस्कार हो गए, एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट।
हाँ मित्रों, हाँ कुकुपत्री हो गई मित्रों, 8 हो गए। अब देखो आपको संस्कारों में मुझे पता है जितने मैं संस्कार पढ़ाऊंगा सब आते हैं लगभग, लेकिन अब जो 2 पढ़ाऊंगा मित्रों, 2 संस्कार है वो मुझे पता है आप में से 80% को नहीं पता है। सिर्फ और सिर्फ 2%, 20% की मैं कह नहीं सकता, लेकिन 80% को नहीं पता है। एक तो है इकताई और एक है छात। यदि कोई स्टूडेंट मेरे से पढ़ा हुआ है या कहीं अन्य पढ़ा हुआ है उसकी तो मैं कह नहीं सकता, बाकी 20% को भला ही पता है, बाकी 80% को नहीं पता है कि इकताई और छात क्या है। बाकी सारे के सारे आपको मुझे पता है, सारे के सारे विवाह के संस्कार पता है, बिना पढ़े भी आप सही कर सकते हो। हाँ, रेणु जी बोल रहे कल शादी और आज सगाई हो गई, उल्टा कैसे कर रहे हो? उल्टा नहीं है रेणु जी। इकताई क्या है, छात क्या है मित्रों? कौन जवाब देगा आप में से? किसी को पता है? हाँ देखो मित्रों, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। बिल्कुल जगदीश जी जाट बोल रहे मेरे को पता है, इसका मतलब बिल्कुल आप पढ़े हो। बिल्कुल मैं कह सकता हूं 20% को पता है। बिल्कुल जगदीश जी आप उस 20% में हो। हाँ तो शारदा जी बोल रहे कल शादी कर दी और आज सगाई कैसे कर रहे हो? तो कल वाली शादी टूट गई शारदा जी और आज दोबारा नई सगाई हो रही है। हाँ, इकताई देखो, देखो विवाह के समय मित्रों, कोई बात नहीं लक्ष्मण जी, देखो सुन लो, विवाह के समय जो दूल्हा होता है ना, दूल्हे के कपड़ों का नाप लेता है कौन? दर्जी। जो दर्जी है वो विवाह के समय दूल्हे जो निकासी के दिन जो कपड़ा पहनता है, निकासी के दिन जो को कपड़े पहनता है, उन कपड़ों का जो दर्जी मुहूर्त से नाप लेता है उसे क्या कहते हैं? इकताई। तो ये ध्यान रखना, दोनों का ध्यान रखना, इकताई का और छात का। यानी विवाह के समय दर्जी है दूल्हे के कपड़ों का क्या लेता है? नाप लेता है, मुहूर्त से नाप लेता है। जो निकासी के दिन दूल्हा कपड़े पहनता है, जो उसके अचकन वगैरह है, चूड़ीदार पायजामा है, उनका नाप लेना क्या कहलाता है? इकताई। तो दर्जी के द्वारा दूल्हे के कपड़ों का नाप लेना क्या कहलाता है मित्रों? इकताई कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा? बिल्कुल। छात क्या है मित्रों? नेक्स्ट क्या है मित्रों? छात। हाँ मित्रों, छात क्या है? छात है गुरुजी, कोई बात नहीं, बता दूं, ये भी नहीं पता है। तो छात देखो मित्रों, वो छात नहीं जो आप छत की बात करें ऊपर वाली, वो छात नहीं है। हाँ, तो मित्रों छात का मतलब ये है कि विवाह के अवसर पर जो नाई को नेग दिया जाता है ना, नाई मतलब कई समाज में आता है, कई में नहीं आता होगा भाई, हमारे आता है। जैसे नाई है अलग अलग काम करता है विवाह के समय, जैसे किसी को बुलाव देना, गांव में निमंत्रण देना। अब वो नाई है वो दूल्हे को तैयार भी करता है। अब नाई है वो नेग मांगता है, आपको भी पता है, अड़कर बैठ जाता है, हमें तो 1100 चाहिए, 2100 चाहिए, आपको भी पता है। हाँ, तो सविता जी बोल रहे सर आपकी शादी में आएंगे, सब शादी होंगे तो बिल्कुल आएंगे। छात की बात करें मित्रों, तो विवाह के अवसर पर नाई को दिया जाने वाला नेग क्या कहलाता है? छात। विवाह के अवसर पर नाई को जो नेग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं मित्रों? छात कहते हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण सिंह? छात कहते हैं। हाँ, ऑर्डर नहीं देते नाई को नेग देते हैं। नेग मतलब पैसे वगैरह लेता है ना वो। हाँ, नेग का मतलब समझ गए, नाई जो पैसे लेता है ना उसे क्या कहते हैं? छात कहते हैं। तो दोनों ध्यान रखना, बाकी मुझे पता पूरे संस्कार आप कर दोगे शादी वाले, इन दो का ध्यान रखना। दर्जी द्वारा दूल्हे के कपड़ों का नाप लेना इकताई, और नाई को जो नेग देता है, पैसे देते हैं नाई को, उसे क्या कहते हैं? छात। समझ गए? चलो भाई छात हो गया। तो नेक्स्ट मित्रों, अब आपका बान बिठा देते हैं। बान बैठाना, पाट बैठाना, बिंदाएक बैठाना। हाँ, बान बैठाना, पाट बैठाना, बिंदाएक बैठाना, एक ही बात है। हाँ, नए भी मिलको। चलो बिल्कुल प्रवीण सिंह राठौड़, आपने जो लगा रखा है नाम क्या कि सरनेम, बिल्कुल हम भी वही हैं। हाँ, तो बान बैठाना, पाट बैठाना, बिंदाएक बैठाना, सब जानते हैं। बान बैठाना यानी विवाह के 3 दिन पूर्व है या 5 दिन पूर्व है या 1 दिन पूर्व है। 1 दिन का रखते हैं, देखो विषम संख्या में रखते हैं, बान भी शुभ मानते हैं भाई, 1 दिन का रखते हैं या 3 दिन का या 5 दिन का या 7 दिन का।
ज्यादा दिन को बांध रखा है तो बनोरो ज्यादा दिन पाती है। जो आपको ही पता भाई, बनोरा निकालते हैं ना 3 दिन पहले 4 दिन पहले घरों में। हाँ, तो घूम घूम कर जो बन्ना और बनड़ी होते हैं वो क्या है, घूम घूम कर खाते हैं 5-7 दिन तक। तो कईयों के 1 दिन का ही बांध बैठता है, तो वो अलग अलग है। तो यानी विवाह के 3 दिन 5 दिन 7 दिन पहले लड़का और लड़की है, उन दोनों को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठाया जाता है और उन्हें घी पिलाया जाता है। घी पिलाने की रस्म होती है। इसे क्या कहते हैं मित्रों? इसे ही कहते हैं बाण बैठाना, पाठ बैठाना या बिंदायक जी बैठाना। समझ सब जानते हैं बाण को तो। हाँ बंदरो जी मनो, बिल्कुल विक्रम जी भार्गव। हाँ, तो बाण बिठा दिया था तो ठीक है मित्रों। तो बाण बैठा दिया तो आप फिर हलदायत, हलदायत जानते हैं मित्रों, सब जानते हैं। हाँ हाँ, सुमन जी मीना बोल रही है सर मेरे तो 5 दिन का है। 5 दिन का, इसका मतलब आपकी शादी फिक्स हो गई भाई, बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद, मुबारक हो आपको। हाँ चलो 5 दिन जिमना आप तो भाई अपने घर परिवार में। हेमंत जी रेणुआ पूजे सर जामनो का ही हुआ है। जामनो देखो हेमंत जी, जामनो एक संस्कार है, वो आपका किसी जन्म से है, ध्यान रखना। यानी जामना किसी के बालक होता है ना हेमंत जी, किसी का जब बालक होता है, बालक यानी पुत्र जन्म की खुशी में, पुत्र जन्म की खुशी में उस महिला के पैर वाले जो भी कपड़े आभूषण मिठाई लाते हैं उसे कहते हैं जामना। अर्थात बोलते हैं आज हमारे जामना जाए, जामना जाए मतलब जो भी दोहिता है उनका भांजा है उसको कहते हैं जामना। तो लड़के के जन्म की खुशी में जो भी उपहार आते हैं उसे जामना कहा गया, ध्यान रखना। तो जामना आपके किससे है? जन्म से संबंधित है हेमंत जी। अब हलदायत सब जानते हैं मित्रों, हलदायत क्या होता है? हलदायत जानते हैं? हल्दी लगाना, यानी विवाह के 3 दिन 5 दिन पूर्व जब बांध बैठ जाता है उसके बाद में लड़के और लड़की को गोरा करने के लिए क्या पिट्ठी लगाई जाती है, जो हल्दी से मैदे से तेल की बनी होती है। हल्दी मैदा और तेल से बनी होती है ना। जो नाई है वो रगड़ रगड़ कर उनको नहलाता है ताकि वो गोरे हो जाए। तो लड़के और लड़की को गोरापन लाने के लिए विवाह से 3 दिन पूर्व 5 दिन पूर्व उनकी क्या लगाई जाती है? पिट्ठी लगाई जाती है। पिट्ठी समझते हो सब? हाँ पिट्ठी सब जानते हो ना। हल्दी से जो तेल से बनती है ना, मैदे से बनती है। अब पिट्ठी से क्या वो गोरे होते हैं? वो तो आप ही जानो, जिन्होंने जिनकी शादी हुई वो जाने भाई। हाँ गोरे होते हैं या पिट्ठी रगड़ने से? यदि गोरे होते हैं तो फिर क्रिस गेल के रगड़िए भाई, देखते हैं गोरा होता है या नहीं होता है। हाँ जी, तो ये हलदायत सब जानते हैं। यानी विवाह से 3 दिन पूर्व 5 दिन पूर्व जो भी पिट्ठी लगाते हैं लड़के और लड़की के, उन्हें गोरा करने के लिए, उसे कहते हैं हलदायत। हाँ ये हो गया हलदायत। संतोष जी जयपुर पूछ रहे सर क्लास कितने बजे तक चलेगी? तो संतोष जी क्लास का बस 1-2 मिनट का टाइम हो रहा है। आज क्वेश्चन करें या क्लास को रेगुलर करें, आगे आप ही देख लो। क्वेश्चन कर लेते हैं, कल भी नहीं किए थे ना, पहले 1-2 और देख लेते हैं। हलदायत गणेश पूजन, हलदायत के बाद में क्या है? गणेश पूजन। हाँ हाँ, तो गणेश पूजन सब जानते हैं। विवाह से 3 दिन पूर्व है, 5 दिन पूर्व है। हाँ 3 दिन पूर्व है, 5 दिन पूर्व है, लड़के और लड़की के घर पर गणेश जी की पूजना अर्चना की जाती है। और लड़की का जो मंडा होता है, मंडा, वहां पर गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। इसे कहते हैं मित्रों गणेश पूजन। रात्रि जोगा एक है कांकन डोरा। रात्रि जगह और एक दूसरा कौन सा है? कांकन डोरा। बिल्कुल मुल्तान जी आज क्वेश्चन करवाएंगे, कल भी नहीं हुआ था। अच्छा अलका जी पूछ रहे हैं मुगदड़ा। मुगदड़ा तो सब जानते होंगे भाई। हाँ मुगदड़ा बान से बान वाले दिन या बान से पहले दिन, बान के दिन लाते हैं वैसे अक्सर, यानी खेत जाकर लकड़ियां लाते हैं बहुत सारी और उस पर एक हरी डाली लाते हैं। बोला आज मुगदड़ा आया है, आज मुगदड़ा है, तो मुगदड़ा भी हो जाता है। बिल्कुल विक्रम जी भार्गव, माया की गे भी बताएंगे आपको। माया की गे है, बिल्कुल बताएंगे। माया की गे में आपका सिर भी झुकाएंगे। बिल्कुल आप इंतजार कीजिए उस पल का भी
माया की गई आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे, और क्या होता है उस टाइम वो भी बताएंगे, वो कल बताएंगे आपको। तो कानकंड और एक रात्रि जगह, रात्रि जगह सब जानते हैं मित्रों, विवाह की पूरी रात्रि लड़के और लड़की के घर पर क्या महिलाएं हैं, उन दोनों की मंगल कामना के लिए, जीवन मंगलमय जीवन के लिए जो रात भर जागकर जो गीत गाती है उसे कहते हैं रात्रि जगह। लेकिन टूटिया आज नहीं होगा, क्योंकि आज लड़कों की ख्वाहिश है कि आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन। तो मित्रों ये आज 15 संस्कार हुए, और कम से कम है तो आपके 30-35 संस्कार विवाह की ओर बच गए अभी।